बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada,
विष्णुपाद परमहंस कौजिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru saved the whole world A.C. Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhans Kaujikacharya Ashtotra Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sasi Thakur Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnav Vrind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री गौरनिताय की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cham Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। श्लोक संख्या 34। हित्वा ग्रहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत् पाण्ड्येशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। हित्वा ग्रहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत् पाण्ड्येशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। हित्वा ग्रहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत् पाण्ड्येशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। अन्वधावत् पाण्ड्येशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत् पाण्ड्येशम् ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। माताजी
श्रद्धा धन्यवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हेत्वा त्याग कर गृहान घर को, सुतान बच्चों को, भोगान भौतिक सुखों को, वैदर्भी राजा विदर्भ की पुत्री, मदिर इक्षणा मादक लोचनों वाली, अन्वधावत अनुगमन किया, पांड्येशम राजा मल्लध्वज का, ज्योत्स्ना एव चंद्रिका के समान, रजनीकरम चंद्रमा। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मल्लध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी समर्पित पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त लोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ होली। तात्पर्य, जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ होलीती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांतवास करता है तो उसके कुछ बड़े बड़े जड़े भक्त उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें ग्रस्त जीवन अत्यंत प्रिय है, उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज मित्रता प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत गुरु अष्टकम में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उनकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक का मदिरेक्षणा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मदिर शब्द की व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्च विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाएं, तो उसे मदिरेक्षण कहा जा सकता है। रानी वैदर्भी की आंखें अत्यंत मोहक थी। जिस प्रकार की मंदिर में अर्च विग्रह को देखने से मनुष्य की आंखें मदिरेक्षण हो जाती हैं, जब तक भक्त उन्नत नहीं होता तब तक वह मंदिर में अर्च विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। श्रीमद् भागवतम को सभी वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल कहा गया है।
निगम कल्पत्रो गरितम फलम शुकमुखादमृत द्रवस्मितम पिबत भागवतम रसम आलयम। भक्तों को पीना चाहिए, है ना। भुवि हो भुवि का रसिका भव भाग कर। जो वास्तव में रसिक लोग हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इसका बार बार पीते हैं। ये गले हुए आम की तरह है, जिस आम में ना कुछ छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ने हम ये रस इतनी आसानी से दे दिया, इतने सुंदर तात्पर्य। यानी कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इतनी आसानी से हमें मालूम चल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। संसार में हर जीव भ्रमित है, उसको पता नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन प्रतिदिन प्रभुपाद जी ने सिस्टम रखा कि हम सुबह रोज भागवतम का नित्यम भागवत सेवया, हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है वो श्रीमद् भागवतम बुक ऑफ केस स्टडीज, तरह तरह के केस स्टडीज हैं इसमें, और सारे केस स्टडीज जो हैं हमारे जीवन से रिलेटेड है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा जीवन कुछ अलग ही है। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, वो हमें श्रीमद् भागवतम में मिल जाएगी। और ये जो स्टोरी चल रही है, प्रसंग चल रहा है, ये तो हम सब के लिए एकदम, कोई भी संसार का जीव ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। ये कहानी है पुरंजन की। पुरंजन जैसे बताया, ये रूपक चित्र है, एक काल्पनिक तरीके से नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य को सुना रहे हैं, उसको संदेश देने के लिए, और उसके माध्यम से हम सबको संदेश देने के लिए। पुरंजन का मतलब क्या है? जीवात्मा जो इस शरीर में आनंद ढूंढ रहा है, और इस शरीर में बद्ध होके इसमें रंजन, इस पूर्व में, यानी कि सिटी, नगर में, इस शरीर रूपी नगर में वो आनंद को ढूंढ रहा है, और इस चक्कर से वो कई योनियों में भटक रहा है। तो ये जो पुरंजन था राजा, वो बाद में क्या बन गया? स्त्री बन गया, क्योंकि उसकी आसक्ति किससे थी? अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्ति थी। जीवात्मा की पत्नी कौन है? बुद्धि, तमसा बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें कि काम से वो बिल्कुल दूषित हो गई है ना। वो योजनाएं बना रही है अपने काम वासना को पूरा करने की। ऐसी बुद्धि जब हो जाए तो जीव का पतन निश्चित है। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि उसकी बुद्धि से उसकी आसक्ति है, उसको पुनर्जन्म हुआ स्त्री के रूप में, और वो स्त्री का नाम पड़ा वैदर्भी। सौभाग्य से इस वैदर्भी का विवाह हो गया राजा मल्लध्वज। राजा मल्लध्वज इंगित करता है टॉप मोस्ट डिवोटी, महाभागवत, बहुत उन्नत कोटि के भक्त, उनसे इनका विवाह हो गया। और राजा मल्लध्वज ने अपने बेटों को सारा राज्य बांटा, और उन्होंने वानप्रस्थ के लिए चले गए। वैदिक रीति में 50 के बाद वानप्रस्थ आवश्यक है। 50 के बाद क्या आता है? 51, फिर 52, यानी कि वन में जाओ। फिर भूल गए 54, फिर वन में जाओ। फिर भूल गए 57, फिर वन में जाओ। बार बार याद में दिलाया जाता है कि 50 के बाद वन में जाओ, घर में नहीं, वन में। लेकिन आजकल तो वन कोई बचे नहीं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जा रही है, हमारी भौतिक क्रियाएं कम होती जाए और आध्यात्मिक क्रियाएं बढ़ती जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारे इस्कॉन के सेंटर हैं, ये वैकुंठ है। शहरों को बोला जाता है, प्रभुपाद बताते हैं जो मदिरालय हैं, जुआ खाने हैं, ये तमोगुण में है, शहर रजोगुण में है, वन सतोगुण में है, और इस्कॉन के जो सेंटर्स हैं वो दिव्य शुद्ध सत्व है। तो आजकल वन कहीं नहीं मिल रहे, लेकिन प्रभुपाद जी के केंद्र है, यहाँ भी हम सेवाएं पढ़ाएं। तो राजा मल्लध्वज निकल गए, तो उनकी पत्नी थी वैदर्भी। उसने क्या किया? हित्वा ग्रहान सुतान भोगान वैदर्भी मदि रक्षणा। अब वानप्रस्थ में क्या होता है कि पत्नी चाहे तो साथ में जा सकती है पति के, वन में तपस्या करे। वानप्रस्थ का मुख्य उद्देश्य होता है तपस्या करना। क्यों तपस्या करनी चाहिए वानप्रस्थ में? क्यों करना शुद्ध? वानप्रस्थ में शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है? तो हमने अपने जीवन व्यवहार में जो पाप किए हैं, धर्म पोषण करने के बाद, हाँ, परिवार के पोषण करने में जो धन कमाया हमने, उसमें कुछ ना कुछ पाप जरूर होते हैं। तो उसको नलीफाई करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए वानप्रस्थ में तपस्या की जाती है। ठीक है। तो पत्नी के पास ऑप्शन है, अगर बेटे उसके देखभाल कर सकते हैं तो स्त्री को बच्चों के पास छोड़ दिया जाता है, और पति अकेला वन में जा सकता है, या पत्नी भी पति के साथ वन में जा सकती है तपस्या करने। भागवतम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। राजा पृथु जब गए तो उनकी पत्नी अर्ची उनके साथ गई। तो यहाँ पे इनके पास विकल्प था वैदर्भी के पास। वो चाहती तो घर में भी रह सकती थी, उसके कई संतानें थी, लेकिन उसने क्या किया? हित्वा ग्रहान सुतान भोगान, अपने घर को, अपने बच्चों को
सारी भोग की व्यवस्थाओं को वैदर्भी मदिरक्षणा, उस वैदर्भी ने छोड़ के चली गई। किनके साथ गई? अन्वधावत पांड्येशम ज्योत्स्नेव रजनीकरम, जैसे रात को चांदनी चांद के साथ चली जाती है, चांदनी चांद से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से वो अपने पति मल्य पांड्य देशम यानी कि राजा मल्यध्वज के साथ चली गई। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दो मुख्य विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, दो पैराग्राफ हैं तात्पर्य के। पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब गुरु भी एकांतवास करते हैं, जब गुरु वरिष्ठ हो जाते हैं और अपने शिष्यों को सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो वो एकांतवास करते हैं, तो कुछ बड़े चढ़े शिष्य उनके साथ चले जाते हैं उनकी सेवा के लिए। प्रभुपाद जी आगे एक और बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन्हें ग्रस्त जीवन अत्यंत प्रिय है, सबको प्रिय होता है ग्रस्त जीवन, घर तो सबको अच्छा लगता है ना, घर में चाहे जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो, नहीं घर छोड़ने का मन नहीं करता, घर में बहुत आसक्ति है। तो जिनको घर बहुत प्रिय है उनको क्या करना चाहिए? उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज मित्रता प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं को परित्याग करना चाहिए। दो प्रकार के पारिवारिक जीवन बताए गए हैं, गृह मेधी और गृहस्थ। गृह मेधी में मुख्य लक्ष्य होता है इंद्र तृप्ति करना और गृहस्थ में मुख्य लक्ष्य होता है गुरु को संतुष्ट करना। वो आश्रम है। आश्रम का अर्थ है जहां हमने आश्रय ग्रहण किया है। ब्रह्मचारी आश्रम है तो क्या है? यहां हमने गुरु के आदेशों का आश्रय ग्रहण किया है। गृहस्थ आश्रम क्या है? पारिवारिक जीवन में हमने गुरु के आदेशों का आश्रय ग्रहण किया है। तो जो गृह मेधी जीवन में फंसे हुए हैं, बहुत इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, वो कैसे से छुटकारा पाए? तो उन्हें क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा खूब बढ़ चढ़ के करनी चाहिए और समाज मित्रता तथा प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग कर लेना चाहिए। वास्तव में हम सोचते हैं इस संसार में हमें जो तथाकथित प्रेम मिल रहा है, जो हमारा समाज है, जो हमारी मित्रता है, वो हमें खुशी दे देगी। असली खुशी है प्रमाणिक गुरु की सेवा में लगना, इससे बड़ा और कोई आनंद नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि राजा निमि ने नव योगेंद्रों से प्रश्न पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। क्या पूछा? राजा निमि हालांकि एक वैष्णव है, लेकिन हम सबके लाभ के लिए वैष्णव जन जब भी, ऐसा ही देखिए आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, जब भी कोई भक्त अपने से वरिष्ठ भक्त से मिलता है तो प्रश्न जरूर पूछता है। ये एटिकेट से, अपने से वरिष्ठ भक्तों से मिले तो हमारे पास बहुत से प्रश्न होने चाहिए और पूछने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रश्न पूछना साधु का स्वभाव है। सनातन गोस्वामी जी ने भी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछे। उन्होंने प्रश्न क्या पूछा? राजा निमि ने ये प्रश्न पूछा, क्या इस संसार में मोटी से मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति की भी मुक्ति हो सकती है? स्थूल धी, जिसकी बुद्धि बहुत मोटी है, मोटी बुद्धि वाले का व्यक्ति है जो हमेशा अपने आप को शरीर ही समझता है बस, क्या कभी उसकी मुक्ति का चांस है? कुछ कभी वो मुक्त हो सकता है? लगता नहीं है। मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं फंसा रहेगा, तो कैसे उसकी मुक्ति होगी, है ना? इनके बारे में कुछ है, कोई उपाय है? क्यों? फिर राजा ने को नव योगेंद्र ने उत्तर देना शुरू किया। जो मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? मैथुन का सुख है, पुरुष और स्त्री का सुख। वो बहुत प्रयास करता है तब भी सुख नहीं मिलता। उसको लगता है शायद सुख इसलिए नहीं मिला, धन की कमी थी, खूब धन कमाओ, खूब धन भी कमा लेता है तब भी सुख नहीं मिलता। फिर उसको लगता है शायद धन यहाँ पे ठीक नहीं है, स्वर्ग लोक में आनंद आएगा, तो स्वर्ग लोक के लिए यज्ञ इत्यादि करो, वहां भी जाता है, वहां भी सुख नहीं मिलता, तो भटकता रहता है, कहाँ सुख मिलेगा? फिर वो अंत में सब जगह भटकने के बाद आता है तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासुम शिरस उत्तम। जब वो गुरु की शरण लेता है और जिज्ञासा करता है कि असली आनंद कहाँ मिलेगा, तब उसको आनंद मिलता है ना? तो प्रमाणिक गुरु की शरण मिल जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करें। दिखने में हो सकता है गुरु की आज्ञा पालन करने में बड़े कष्ट हो रहे हैं, लेकिन असली आनंद, उत्तम आनंद वही प्राप्त होता है। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, हम प्रमाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी की शरण में हैं। तो हमें पूरा अपना जीवन क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बता रहे हैं सभी वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है प्रमाणिक गुरु को हमने प्रसन्न कर लिया तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। एक गुरु, एक शिष्य की, एक मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो किसी ढंग से गुरु जी को संतुष्ट कर दे, बस सबसे बड़ी उपलब्धि, हाईएस्ट अचीवमेंट। इससे बड़ी और कोई अचीवमेंट नहीं है, ये हो जाए। दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, तो सही है जी, बता दिया। आप पकड़ लेंगे गुरु जी को तो छोड़ेंगे नहीं उनको खुश करके ही छोड़ेंगे।
इतना आसान नहीं है, इतना आसान। अक्सर लोग समझते हैं अच्छा गुरु जी को संतुष्ट करना है तो कोई हमें कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो कुछ पालन करेंगे। एक बार हमारे एक व्यक्ति ने पूछा प्रश्न हमारे गुरु महाराज से कि महाराज आपकी पब्लिक इंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट इंस्ट्रक्शन? अकेले कमरे में कान में कुछ इंस्ट्रक्शंस फूकी हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिकली सबके बीच में कोई इंस्ट्रक्शंस दिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या दोनों में कौन सी बेटर मानी जाएगी? आपका क्या मतलब? प्राइवेट की पब्लिक? क्या जगन्नाथ बोलते हैं प्राइवेट नहीं, इंस्ट्रक्शंस जो गुरु की इंस्ट्रक्शंस हैं कौन सी माने? बाकियों को लाभ हो गया लेकिन आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट की पब्लिक? या दोनों में कौन सी ज्यादा शक्तिशाली है, किसको पहले करना चाहिए? हैं? दोनों ही सेम है, बोला दोनों ही सेम है। हमें से किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कोई प्राइवेट इंस्ट्रक्शन तो मिली नहीं। जो हमारे गुरु के प्रवचन होते हैं, जो शीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, उसमें हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। उसको अगर हम ले लें कि इनको पालन करके गुरु को संतुष्ट करना है तो हमारा जीवन सफल है ना। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। हम देखते हैं श्रीमद रामानुजाचार्य जी के केस में कोई कह सकता है कि बस गुरु को प्रसन्न करना है। नहीं, गुरु को प्रसन्न तब कर पाएंगे जब हम अपने साथ के वैष्णव को भी प्रसन्न करें। कि गुरु का आदेश क्या होता है कि अपने साथ के वैष्णव के साथ बहुत मित्रता से रहो, प्रेम पूर्वक रहो, एक दूसरे के साथ सहयोग करो। एक बार रामानुजाचार्य जी तिरुपति जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आया। उस गांव में उनके दो मुख्य शिष्य रहते थे। एक का नाम था यज्ञेश और दूसरे का नाम था वर्धाचार्य। यज्ञेश तो था बहुत ही धनी था और जो वर्धाचार्य था उसकी अपनी पत्नी थी लक्ष्मी और वो बहुत ही दरिद्र है ना। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, यज्ञेश को बोलो कि हम उनके घर में आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो दो शिष्य गए, यज्ञेश के पास गए जो बड़ा धनी था कि गुरु महाराज आने वाले हैं अपने शिष्यों के साथ। उसने नाचना शुरू कर दिया, जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज कितने कृपालु हैं। फटाफट अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। वो शिष्य वापस आ गए, बोले रामानुजाचार्य बोले बता दिया? बोले बता दिया। बोले उसका क्या रिस्पॉन्स था? बोले खूब नाचा वो तो, आप आ रहे हैं, बड़ा खुश हुआ। बोले आपके साथ क्या किया? बोले हमें तो पानी भी नहीं पिलाया उसने, मेरे को देखा ही नहीं, बस खबर मिल गई आप आ रहे हैं, इसी में उतना मस्त हो गया, हमें कुछ खाया पिया क्या कुछ पूछा भी नहीं, छोड़ दिया हमें ऐसे। रामानुजाचार्य जी को अच्छा लगा, बोले हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, हम दरिद्र है वर्धाचार्य उसके पास जाएंगे। उधर बेचारे यज्ञेश ने सारी तैयारी कर ली, रामानुजाचार्य जी वहां गए नहीं। बोले जिसको मेरे शिष्यों को जिसने आदर नहीं दिया वो मेरा असली भक्त नहीं है। वर्धाचार्य जी के पास गए और वो बहुत दरिद्र। वर्धाचार्य क्या करते थे, रोज सुबह निकल जाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, अपनी पत्नी को देते थे। उनकी पत्नी बड़ी सती स्त्री थी, लक्ष्मी उसका नाम था। भगवान को भोग लगाते थे और खा लेते थे जितनी भिक्षा मिल गई बस। अब रामानुजाचार्य जी पूरे शिष्यों के साथ आ गए और जो पति जी थे वो तो सुबह निकले हुए थे भिक्षा मांगने, और आए तो घर में अकेली लक्ष्मी उसकी पत्नी, और घर में एक दाना भी नहीं है खाने को। क्या करे? गुरु जी आए, सत्कार किया, प्रणाम किया, तो बोली आप स्नान करके आइए नदी में, मैं कुछ करती हूँ, है ना। स्नान करने वो चले गए। अब वो क्या करें, सोचने लगे क्या करूँ, पति भी नहीं है घर में, इतने सब गुरु जी हैं, शिष्य हैं, कैसे खिलाऊं, है ना। तो उस गांव में एक जिसे कहते हैं किराने की दुकान वाला था, है ना, वो लाला था। उसकी नज़र इस लक्ष्मी पे बहुत बुरी नज़र रखता था और बार बार इसको उल्टे सीधे प्रस्ताव भेजता था कि मेरा संग करो। और ये लक्ष्मी जो पत्नी थी बिल्कुल सती स्त्री थी, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। तो उसको लगा आज गुरु की सेवा का मौका है, अगर मुझे अपने सतीत्व को भी दाव पे लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगी। गुरु जो मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु भाई, इनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। तो मैं चली जाती हूँ उसके पास। वो उनके पास चली गई। वो जो दुकानदार था हैरान हो गया, बोले जो तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगी आज रात को, तो फटाफट ये सामान भिजवा दो, मेरे गुरुजी आए हैं, मैंने उनकी सेवा कर दी है। उससे बड़ा खुश हो गया, वो तो आनंद हुआ। तो उसने सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी, बड़े कमाल हो गया है। तो सारा सामान भिजवा दिया फटाफट, और लक्ष्मी ने बहुत अच्छे ढंग से फटाफट बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। रामानुजाचार्य उनके शिष्य आ गए, सबको खूब प्रेम से खिलाया। तभी हम उसके पति भी आ गए, वो भी बड़ा खुश हो गया, गुरु महाराज आए हुए हैं, अरे वाह,
ये हैरान हो गया, इतने बढ़िया भोग कहाँ से, इतना प्रसाद कहाँ से आ गया। तो सारा हो गया, पत्नी को ले गया, क्या कैसे ये सब, घर में तो एक दाना भी नहीं था, मैं तो भिक्षा लेके अभी आ रहा हूँ, कुछ चावल है बस, ये कैसे बना दिया। तो पत्नी बेचारी रोने लगी। बोले क्या हो गया। बोले देखिए मैंने आपसे बिना पूछे ये स्टेप ले लिया, और कोई मेरे पास विकल्प नहीं था। आप सोचिए वरदाचार्य का क्या रिस्पॉन्स होगा ना? तो बोला वाह कितना सौभाग्यशाली हूं मैं, ऐसी सती स्त्री मुझे मिली है जिसको मालूम है कि असली धर्म क्या है। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, है ना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, ऐसी पति मिली जो गुरु की सेवा के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जब ये बातें चल रही थी रामानुजाचार्य जी ने सुन लिया, उन्होंने दोनों को बुलाया। बोले मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, तुम जाओ उस व्यक्ति के पास, तुम दोनों जाओ और ये मेरा महाप्रसाद लेके जाओ। रामानुजाचार्य जी अपना महाप्रसाद दिया। तो जो वर्धाचार्य थे वो तो बाहर प्रतीक्षा करने लगे, ये जो लक्ष्मी थी रामानुजाचार्य जी का महाप्रसाद लेकर गई अंदर। तो ये दुकानदार था, ये तो बड़ा प्रतीक्षा कर रहा था, कई वर्षों की इसकी अभिलाषा पूरी होने वाली है। लक्ष्मी ने बोला ये महाप्रसाद गुरुजी ने भिजवाया आपके लिए। बोले ठीक है पहले प्रसाद पा लेते हैं। जैसे जैसे वो प्रसाद पा रहा था उसका हृदय शुद्ध होता गया, प्रसाद बांधा गया, हृदय शुद्ध होता गया, और जब उसने प्रसाद पाया पूरा हृदय बदल गया रामानुजाचार्य जी की कृपा से। बोला रोने लगा वो जोर जोर से, पछताने लगा, अरे आप मेरी माँ के समान है और मैं क्या करने जा रहा था, पाँव पड़ गया उसके, मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ा जघन्य पाप करने वाला था मैं। और फिर लक्ष्मी उनको लेके आई रामानुजाचार्य जी के पास, और फिर उन्होंने रामानुजाचार्य जी से दीक्षा भी प्राप्त कर ली। ये है गुरु की सेवा वास्तव में। क्यों अगर हमें प्रमाणिक गुरु मिल जाए फिर हमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, येन केन प्रकारेण मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूं। इसमें कई बारी भक्ति में हमें ऐसा लग सकता है नहीं 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 ये तो मैं गलत, ये वो भक्ति में सब ज्यादा गलत कर रहा है, ऐसा क्यों। नहीं, ये छोटी छोटी बातें नहीं है। भक्ति में कई बारी हार में जीत होती है, जीत में हार होती है। हमें लंबा सोचना चाहिए, जीवन का असली लक्ष्य मालूम है तुम छोटी छोटी बातों से विचलित ही नहीं होंगे। किस बात में गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, बस खत्म बात। ये अचीवमेंट, और कोई अचीवमेंट नहीं। इतना फंडामेंटल्स क्लियर हो गया और क्या चाहिए, बस कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं जब हम अपने साथ के वैष्णव को ही प्रसन्न करें। अभी नित्यानंद चतुर्दशी आने वाली है, हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, और चैतन्य लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत आतुर थे चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने के लिए, बार बार घर छोड़ जाते थे, बड़े धनी परिवार से थे वो, और वो फुल टाइम बनना चाहते थे, और उनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड भेज के बार उनको वापस बुला लेते थे। तो बड़े परेशान थे, कब मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर पाऊंगा, पूर्ण रूप से महाप्रभु की शरण ले लूंगा। तो एक बारी नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हुए थे। पानीहाटी गंगा के तट पे एक स्थान है, तो आप में से कोई गया है पानीहाटी? कलकत्ता के पास ही पड़ता है। तो वहाँ पे वो गए, नित्यानंद प्रभु थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने बोला तुम चोरी कर रहे हो? चोरी क्यों कर रहे हो? जो कृष्ण है वो गुरु की संपत्ति है, और तुम बिना गुरु के माध्यम से अकेले ही चोरी, डायरेक्ट चोरी कैसे मिल जाएगा? मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, ऐसे चोरी नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, आपको क्या दंड दूं? बोले जितने भी वैष्णव है सबको प्रसन्न करो, सबको फीस्ट खिलाओ, दही चढ़वा के तो सबको फीस्ट खिलाई उन्होंने, और बाद में नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल उनके सर पे रखे, पूरा आशीर्वाद दिया, और सभी वैष्णवों को ही बोला कि इसको आशीर्वाद दो। उनको खुद आशीर्वाद देने नहीं बोले, नहीं वैष्णव का आशीर्वाद भी आवश्यक है। इसीलिए हम गुरु को भी तभी प्रसन्न कर पाएंगे जब हमारी ये मानसिकता होगी कि हमने अपने साथ के वैष्णवों को भी प्रसन्न करना है। और फिर चमत्कार होते हैं, चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब एक बार अमृतसर से आ रहे थे, वापस बॉम्बे जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के पास उनके कंपार्टमेंट में गुरुदास प्रभु बैठे थे, और गुरुदास बड़े खुश थे, वाह क्या मेरा सौभाग्य है, अपने गुरुजी के साथ अकेला बैठा हूँ मैं, उनका संग ले रहा हूँ, आहा आनंद आ गया। तभी गाड़ी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रुकती है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति आता है, प्रभुपाद जी से हिंदी में कोई बातचीत करता है। प्रभुपाद बातचीत कर रहे हैं, बाबा गुरुदास को देख रहे हैं, गुरुदास खुश है, प्रभुपाद जी मेरे साथ बैठे। तो व्यक्ति जब ट्रेन चलने को सिग्नल होता है, आवाज बजती है, प्रभुपाद गुरुदास को बोलते हैं उतर जाओ। मैंने क्या हुआ? उतरो, दिल्ली में प्रचार शुरू करो।
क्या है मतलब? कहाँ जाऊं, कैसे करूं? ये व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा। फटाफट उतरो, गाड़ी चलने वाली है, उतरो। फटाफट चारे पैक किया। और गुरुदास जी की अभी नई नई शादी हुई थी यमुना माता से। चलो चलो उसको बुलाओ, फटाफट उतरो। प्रभुपाद कहाँ करूंगा, हम दो क्या करेंगे? साथ में वो गिरिराज ब्रह्मचारी भी थे, चलो तुम भी उतर जाओ। तीनों को उतार दिया वहां पे स्टेशन में। दिल्ली में प्रचार शुरू करो। वो उतर गए बेचारे, फिरंगी लोग, तीनों फिरंगी। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, गाड़ी चल पड़ी। और वो जो व्यक्ति था जिसने बोला था प्रभुपाद को कि मैं आपके प्रचार करूंगा, वो गायब हो गया। अब इनको कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। ओल्ड दिल्ली में उतार दिया। आप गए ना ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, कितनी भीड़ भाड़ है, बोले यहाँ प्रचार शुरू करो। बेचारे पूरी हालत। और जिस व्यक्ति को कॉन्टेक्ट व्यक्ति वो गायब। कहाँ जाएं, कैसे करें, धक्के खाए इधर उधर। एक कहीं छत के ऊपर कमरा बरसाती मिली, वहां पे अब ये गुरुदास और यमुना जी की नया नया विवाह हुआ है, ये हैं। और ऊपर से गिरिराज ब्रह्मचारी हैं, तीनों इकट्ठे रह रहे हैं। बीच में एक पर्दा डाल दिया ऐसे। और वहां से उन्होंने संघर्ष शुरू किया। उनके संघर्ष का ही परिणाम था आज दिल्ली में 17 से भी ज्यादा मंदिर है। देखिए, है ना? चमत्कार होते हैं, है ना? कितने कष्ट सहे होंगे, आप सोचिए कितने कष्ट सहे होंगे, है ना? लेकिन ठीक है, आप हमें कोई बोलो उतरे चलो शुरू कर दो। क्या बात है, कुछ तो दो, पैसे दो, व्यक्ति दो, कुछ तो दो। नहीं, शुरू कर दो। कर दिया जी, प्रभुपाद जी ने बोला तो कर देते हैं शुरू। और ऐसा संघर्ष किया। इसी ढंग से भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था विदेश में, जाके प्रचार करो, कुछ नहीं कर पाए। प्रभुपाद के 3 गृहस्थ शिष्य गए, गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, मुकुंद और जानकी माता जी, तीनों नए नए न्यूली मैरिड। जाओ। श्याम सुंदर प्रभु की छोटी सी बच्ची भी थी। कहाँ जाओ? लंदन में प्रचार शुरू करो। अब ये बेचारे पैसे थे नहीं इनके पास, धक्के खाते 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 पहुंचे इंग्लैंड के बॉर्डर में। वहां मालूम चला अगर आपको इंग्लैंड में रहना है तो आपका कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए। बैंक बैलेंस है नहीं किसी का। तीनों के पास जितना पैसा था सबने इकट्ठा एक बैंक में डाल दिया, तब वो एलिजिबल हुआ। तो क्या हुआ, एक कपल पहले चला जाता था, बाकी वेट कर रहे थे इटली में। वो चला गया, हो गया, पैसा ट्रांसफर करवा दिया। फिर उसी पैसे को दिखा के दूसरा कपल आया, फिर पैसा ट्रांसफर करा दिया, फिर तीसरा कपल, ऐसे। और रहने की जगह नहीं, कहाँ रहे? जो बड़े बड़े ह्यूम पाइप्स होते हैं ना, जहाँ सिविल लाइन जाले होते हैं, वहां पे रहे रात को। ऐसा संघर्ष किया। लेकिन क्या करते थे, निकल जाते थे सड़कों पे और हरिनाम करते थे। और उनको हरिनाम करते हुए देख के जॉर्ज हैरिसन, उस समय बीटल्स का बहुत प्रसिद्ध सिंगर था, वो उनसे आकर्षित हो गया। और फिर उन्होंने पूरा का पूरा अपना फॉर्म दे दिया। और आज वहाँ पे भक्ति वेदांत मैनर में पूरा मंदिर है। तो ये हमें बात समझ में आ जाए एक बारी कि हमारे जीवन की सारी सिद्धियां हो जाएंगी अगर हम एक प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आके उनको हम प्रसन्न करना शुरू कर दें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के एक शिष्य थे, गृहस्थ आश्रम में थे। उनका नाम था भक्ति रंजन जगबंधु प्रभु। भक्ति रंजन जगबंधु प्रभु। अगर आप कैलकाटा में गए हैं तो कैलकाटा में बाग बाजार का गौड़िया मठ है। ये बाग बाजार गौड़िया मठ बहुत प्रसिद्ध है। प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है कि जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के साथ राधा कुंड में थे तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते थे कि मठ में आग लग गई है। बाग बाजार में जितने निवासी हैं मठ में, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मुझे ये कमरा चाहिए, मुझे वो कमरा चाहिए। बहुत सुंदर संगमरमर का बना हुआ मंदिर है, पूरा आश्रम। तो वो बनवाया था भक्ति रंजन जगबंधु प्रभु, जो कि गृहस्थ आश्रम में थे। और वो इतने समर्पित थे अपने गुरु के प्रति, अपना सब कुछ जो भी वो बिजनेस करते थे सब कुछ उन्होंने इस मंदिर को बनाने में लगा दिया। और कोई बोलता था आप इतना दान दे रहे हैं, वाह वाह वाह, बोलते मैंने क्या दिया, ये संपत्ति गुरु जी की है, मैंने क्या दान ले रहा हूँ, सब कुछ दे दिया उन्होंने। और बाद में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से शरीर भी छोड़ा था, आश्रम में भक्तों के बीच में गिरे हुए, बिल्कुल भगवान की शुद्ध चेतना में। आज भी आप जाएंगे बाग बाजार, उस मठ में मैं गया था, तो उनका पूरी मूर्ति वहां रखी हुई है। और उनके तिरुभाव दिवस को भी मनाया जाता है वहां पर, तो उनका अपना सम्मान दिया जाता है। तो ये मतलब नहीं है कौन कौन से आश्रम में है, मुख्य बात है कि आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ या वानप्रस्थ या संन्यास। और आश्रम का अर्थ है कि जीवन का लक्ष्य है गुरु के आदेशों को समझें और उसको पूर्ण रूप से पूरा करें। तो हम सबके लिए मिनिमम आदेश तो यही है कि 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करें, 4 नियमों का पालन करें, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें, प्रचार की सेवा में मदद करें, इतना तो करें, भक्तों के साथ सहयोग करें।
इतना तो जनरल इंस्ट्रक्शन, इसी को हम पालन शुरू करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद इसके बाद तात्पर्य बताते हैं कि एक बहुत सुंदर शब्द आया है मदिरेक्षणा वैदर्भी के लिए। और प्रभु बता रहे मदिरेक्षणा का अर्थ है कि उनकी आंखें बड़ी मादक थी, नशे में रहती थी। और नशा कहां से आता था उनको? कृष्ण के दर्शन करके नशा आ जाता था। क्या बात है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब तक कोई उन्नत भक्त नहीं होगा वो अर्च विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाएगा। जिसको संसार का नशा है उसको भगवान की सुंदरता में नशा नहीं आएगा। संसार की वस्तुएं इतनी सुंदर लगती हैं, लेकिन भगवान भी हमारे लिए आकर्षक बनेंगे गुरु की कृपा से। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं जो गुरु है वो कृष्ण की आकर्षक करने वाली शक्ति का मूर्तिमान रूप है। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, लेकिन एक बद्ध जीव को आकर्षित नहीं करते। लेकिन जब गुरु की सेवा करेंगे तो हमें कृष्ण भी आकर्षक लगना शुरू हो जाएंगे। प्रसंग आता है रामानुचार्य जी के, इसमें एक बारी श्रीरंगम गए होंगे तो श्रीरंगम में नियमित रूप से रंगनाथ जी को बाहर निकाला जाता है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ऐसी एक बारी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और खूब नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग शोभा यात्रा निकल रहे हैं बड़े धूमधाम से। और रामानुचार्य जी भी देख रहे हैं, उनके शिष्य भी देख रहे हैं। बीच रास्ते में एक युवक और युवती खड़े हैं और युवक ने क्या किया हुआ है, अपनी उत्तरी को लेकर युवती के ऊपर डाला हुआ है और बस देख ही आ रहा है उसको। और यहाँ से शोष नगाड़े बज के भगवान आ रहे हैं, उसको कोई चिंता ही नहीं, वो बस देख ही जा रहा है उसको। रामाचार्य ने देखा ये क्या बेशरम व्यक्ति है, भगवान की शोभा यात्रा निकली है, उसके सामने ये अपनी स्त्री को ऐसे देखी जा रहा है। अपने शिष्य को भेजा उसको पीछे करो, मेरे पास लेके आओ। उसको घुमा के लाए, क्या है भगवान आ रहे हैं, रास्ता दो, तुम यहाँ पे आओ। रामानुज बोले क्या कर रहे थे तुम? क्या करूं मैं? बस। बोले कौन है ये? बोले मेरी प्रेमिका है। क्यों देख रहे थे? बोले इसकी आंखों में इतनी गहराई है, मैं डूब गया बस, इतनी सुंदर इसकी आंखें। बोले इससे सुंदर कोई देखा ही नहीं? बोला हो ही नहीं सकता, पूरे संसार में इससे सुंदर आंखें हो ही नहीं सकती। रामानुचार्य बोले दिखा दूं तो? बोले बस उस पर लोट हो जाऊंगा, बस उसको देख लूंगा। बोले ठीक है शाम को आना। आ जाऊंगा। तो शाम को आए, इस व्यक्ति का नाम था धनुर्दास। देखिए रामानुचार्य जी ने रंगनाथ जी से प्रार्थना की, एक जीव आपके पास आ रहा है, इसको आप आकर्षित कर लीजिए, है ना। वो आए और जैसे उसने रंगनाथ जी के दर्शन किए, रंगनाथ जी की आंखों को देखा, ओ भगवान ने तो आकर्षित कर लिया, पागल हो गया। बोले वाह इतनी सुंदर आंखें। ओह भगवान का एक नाम है रवि लोचन, जिनकी आंखें सूर्य के समान, इतनी चमक, इतनी तेज। बिल्कुल आकर्षित हो गया। अपनी प्रेमिका को भी लेके आया, वो भी आकर्षित हो गई। दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों रामानुचार्य जी के शिष्य बन गए। और इतनी सेवा की उन्होंने रामानुचार्य जी की कि रामानुचार्य उनको बहुत प्रिय हो गए और वो भी रामानुचार्य को बहुत प्रिय हो गए। जब इतने आगे पीछे वो घूमते रहते थे, इतनी सेवाएं करते थे, तो रामानुचार्य जी के मठ में कुछ ब्रह्मचारी थे। गुरु जी को क्या हो गया, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम अपना पूरा जीवन त्याग करके यहाँ ब्रह्मचारी बने हैं, और एक घर में रहने वाला भोगी व्यक्ति, सुंदर पत्नियां, इतने गहने महने डालते हैं, ये सब ये उनके साथ लग गए। गुरु जी भी लगता है समझ नहीं आ रहा गुरु जी क्या हो गया, है ना, हमारे ध्यान नहीं दे रहे, इनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इन पे ज्यादा लट्टू हो रहे हैं। बड़े आप तो रामानुचार्य उनका मंशा समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा। तो एक बार आश्रम में जाके उन्होंने क्या किया, सबके गोपिन जानते हैं, उनकी जो लंगोट होती है सब इधर उधर कर दी। सुबह सुबह सब उठे, झगड़ा शुरू हो गया, अरे मेरा गोपिन कहाँ है, मेरा कौन। छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया। दिखा छोटी सी बात तुमसे सहन नहीं होती, लड़ाई झगड़ा हो गया। बाद में उनको बुलाया, बोला देखो मुझे लगता है धनुर्दास माया में है। सब बड़े खुश हो गए, गुरु जी आज आपने पहचाना, हमें तो लग रहा था आप शायद माया में जाने वाले हो। बिल्कुल ठीक बात है, हम भी यही कहते हैं माया में है बिल्कुल। बोले हाँ ऐसा करते हैं, मैं धनुर्दास को अपने यहाँ बुला लेता हूँ, उससे कुछ बातचीत करूंगा, तुम लोग उसके घर में जाना, और जब उसकी पत्नी विश्राम कर रही हो ना, सारे गहने चुरा के ले आना। यस गुरुजी ये आपने आज्ञा दी ना, बढ़िया, आप देखिए। तो धनुर्दास को बुला लिया और उसकी पत्नी अकेली थी, सारे के सारे कुछ ब्रह्मचारी गए दबे पांव, वो बेचारी सो रही है ऐसे एक तरफ करवट लेके। और उन्होंने क्या किया, उसके शरीर पे बहुत से गहने थे, गहने उतारना शुरू कर दिया धीरे धीरे। कोई गहने उतार रहा है, उसकी आंखें तो खुल गई, नींद खुल गई उसकी, उससे समझ गई, आवाज भी आ रही है,
समझिए मठ से ब्रह्मचारी आया, बोले क्यों कर रहे हैं ये, भक्त होकर ऐसे अकेले में मैं हूँ, मेरे गहने उतार रहे हैं, जरूर कोई इमरजेंसी होगी, है ना, पैसे की बहुत कमी होगी तभी ये कर रहे हैं, गुरु की सेवा के लिए कर रहे होंगे। तो सारे गहने उन्होंने उतारने दिए, उसने उतार लिए, उन्होंने उतार लिए। उन्होंने सोचा लगता है बहुत कमी है पैसों की, तो मैं जो इस साइड के गहने वो भी उतारने देते हूँ। तो उसने करवट बदल, जैसे करवट बदली, सारे सोचा इसकी नींद खुल गई, सब डर के भाग गए, फटाफट भाग गए और वापस आश्रम में आए। तो रामानुचार्य देख लिया ब्रह्मचारी वापस आ रहे हैं, चोरी करके आ गए हैं। इन्होंने धर्मदास को भेजा, तुम जाओ घर जाओ। वो घर को निकला, ब्रह्मचारी महाराज हो गया, हमने कुछ कर दिया। बोले जाओ जाओ, अभी मैं बाद में बात करूंगा, इसके पीछे पीछे जाओ, देखो क्या बात करते हैं आपस में, और पोल खुलेगी। बोले हाँ। पीछे पीछे वापिस गए, धर्मदास गए तो पत्नी बैठी है। बोले क्या हो गया, बड़ी बड़ी चिंता की बात है। उसकी पत्नी ने बोला लगता है आश्रम में पैसे की कमी होगी। बोले क्या, बोले ऐसे ऐसे मैं सो रही थी, वो कुछ ब्रह्मचारी आए, मेरी यहाँ सर के पूरे गहने उतार के ले गए। बोले फिर क्या किया तुमने। बोले मैंने इस तरफ भी करवट बदल ली कि वो यहाँ के भी गहने उतार ले। धर्मदास बड़ा गुस्से, क्यों किया तुमने ऐसे, क्यों। अरे उन्होंने समझा कि तुमने ऐसा कर दिया तो वो समझ गए कि तुम जाग गई और भाग गए, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको लगता है कुछ पैसे की जरूरत थी, गलती कर दी तुमने। खूब डांटा उसको, तो उनको आराम से उतारने देते, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेती, फिर वो उतार लेते आराम से। बेचारी को डांटना शुरू कर दिया कि हमारा सौभाग्य था, वो उनको चाहिए था, दे रही थी, पूरा दे देती। तो सारी ब्रह्मचारी ने सुना, उनकी आंखें खुल गई, उनको खुद को रियलाइज हुआ कि आज सुबह हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी इधर उधर हो गए थे, हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और यहाँ पे इतना बड़ा वो त्याग कर रही है, उनको कोई महसूस नहीं हो रहा। तो ये है, जब गुरु की कृपा होती है तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान हमारे लिए आकर्षक बन जाते हैं। जब भगवान हमारे लिए आकर्षक बन जाते हैं तो इस संसार की कोई वस्तु हमारे लिए आकर्षक नहीं है। कृष्ण बहुत मधुर है। कृष्ण के विषय में बिलमंगल ठाकुर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, कहते हैं मधुरम मधुरम वपुअस्य विभो, जिनकी वपु बहुत मधुर है, मधुरम मधुरम वपुअस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मधुस्मितम एतद अहो, मधुरम मधुरम मधुरम। जिनका शरीर बहुत मधुर है, शरीर से भी ज्यादा मधुर उनका मुख है, और मुख से भी ज्यादा मधुर है उनकी मुस्कान। और उनकी मुस्कान जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो उसे मधुगंधी, बड़ी मधु गंध आती है। हम लोग मुस्कुराते हैं तो कैसी गंध आती होगी जब भगवान मुस्कुराते हैं तो बड़ी स्वीट फ्रेग्रेंस आती है। मधुरम 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 मधुरम, इतना मधुर है, जब उस ज्यादा मधुर का पान कर जाएंगे तो नशा होगा ही होगा। बलराम जी किसका पान करते हैं, वारुणी का। वारुणी क्या है, शहद, कंडेंस शहद, उसको पीते हैं तो बलराम जी भी ऐसे लगते हैं जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो गए। इसी ढंग से कृष्ण इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, किसी को भगवान की मधुरता का पान कर लेगा तो उसकी आंखें नशे में हो ही जाएंगी। लेकिन ये नशा तब आएगा जब गुरु की कृपा होगी। ये जो अर्च विग्रह हैं ये साक्षात भगवान है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि अर्च विग्रह को देखने की 3 दृष्टि होती है। पहली दृष्टि में जो नए लोग हैं वो अर्च विग्रह को जड़ में देखते हैं, खाली एक स्टैचू है ना, जैसे राजनेताओं के स्टैचू बना दिए जाते हैं, उसके ऊपर कबूतर भी आता है, कुछ भी कर दे कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी उसको फवारे से साल में 1-2 बार धो दिया, तो कई बार इसको लोग स्टैचू के रूप में देखते हैं। एक बारी परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज न्यू वृंदावन में थे, वेस्ट वर्जीनिया में, और वो पुजारी की सेवा करते थे, जगन्नाथ जी के पुजारी थे। तो उनके पिताजी उनसे मिलने आए, बड़े कष्ट सह के मिलने आए। न्यू वृंदावन एक फार्म है जहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से कठिनाइयां सहते सहते वहां पहुंचे। और जैसे पहुंचे तो राणा स्वामी महाराज उनको दर्शन कराने लगे, जगन्नाथ जी के दर्शन कराए। जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगे वो फूट फूट के रोने लगे। राधा महाराज बड़े खुश हुए, मेरे पिताजी का हृदय पिघल गया, ओ हो कितनी बड़ी कृपा हो गई भगवान की। फिर पूछ लिया, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं। बेटा मैं रो रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ, इन गुड्डों के लिए तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ये डॉल्स हैं, इन डॉल्स के लिए तू यहाँ इतना कष्ट सह रहा है। समझ नहीं आ रहा है इनको, ये भगवान है। तो जो जड़ में
कई होंगे जो इन विग्रहों को खाली जड़ में देखेंगे, स्टैचू के रूप में देखेंगे। इसके बाद होता है दूसरा दृष्टि, होता है मनोमय। मनोमय में क्या है कि वो सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, ये जो विग्रह हैं भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान नहीं है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता तो उसकी फोटो अपने पर्स में रख ले, फोटो है भगवान की, भगवान नहीं है ना, मनोमय। और ये इसलिए है कि चलो जी कंसंट्रेशन करनी है, कुछ इमोशंस आए, या फिर भगवान निराकार है, अब निराकार से क्या इमोशनल एक्सचेंज करेंगे। कोई एक तस्वीर, कोई एक मान लो, इष्ट मान लो, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी गणेश बन के, कोई भी आ जाए, उसकी पूजा कर लो, अंततः तो हमने ब्रह्म में लीन होना है। तो उसको बोलते हैं मनोमय। अक्सर देखा जाता है ना, भारत माता का विग्रह भी देखे आपने, भारत माता कैसे दिखती है, देखिए किसी ने भारत माता कहाँ पे है, कहाँ रहती है भारत माता है? भारत माता कोई है? पिक्चर में है, मंदिर है बड़े बड़े। हाँ, तो भारत माता जी कहाँ रहती हैं? वो भारत माता जी शिव जी कैलाश में रहते हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हैं, राम जी साकेत धाम में रहते हैं। भारत माता जी कहाँ रहती हैं? है? कहीं नहीं रहती, है ही नहीं कोई ऐसी, कोई जीव है कोई भारत माता? अगले जन्म में कोई भारत माता बनना चाहेगा? कोई जीव थोड़ी है भारत माता। ये हमारे इमोशंस को बढ़ाने के लिए, इमोशनल करने के लिए भारत माता की जय। भारत माता जी कैसे? ऐसे एक साड़ी वाड़ी डालती है भारत माता। ये है मनोमय, विग्रहों को मनोमय रूप से देखना, अपने काल्पनिक कुछ कर लेना ताकि आप कुछ इमोशनल एक्सचेंज कर लें। मनोमय। असली क्या विजन है विग्रहों को देखने का? चिन्मय। ये चिन्मय है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, साक्षात भगवान है। और इनकी सेवा करके ये हमें आकर्षक लगेंगे। गुरु जब हमसे प्रसन्न होंगे तो ये हमें आकर्षक लगना शुरू हो जाएंगे। जब ये आकर्षक लगने शुरू हो जाएंगे तब हम इन पे नजर लगा पाएंगे। आप सोचिए, खुद अपने आप को देखिए, कितनी देर हम विग्रह के आगे खड़े रह पाते हैं? ज्यादा देर नहीं, संसार की बातें याद आना शुरू हो जाती है। विग्रह देखते देखते कोई सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री आ जाए, वो ज्यादा आकर्षक लगेगा हमें, विग्रह कम आकर्षक लगते हैं। तो अभी हालत ये है, अभी हृदय इतना शुद्ध नहीं है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब गुरु जी के इंस्ट्रक्शंस को हम समझेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तो हमें भगवान आकर्षक लगेंगे। तब हम भी क्या बन जाएंगे? मदिरेक्षणा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसका और सुंदर उदाहरण देते हैं, इसकी टीका देते हैं। वो कह रहे हैं मदि का मतलब है मादक, मदिर का मतलब, और इर्क्षरा का मतलब होता है शास्त्र। अगर शास्त्रों में भी हमारी रुचि हो जाए, शास्त्र को देखते ही एकदम नशा आ जाए, वाह, नींद ना आ जाए शास्त्रों को पढ़ के आनंद आ जाए, तो फिर भी हमें भगवान आकर्षक लगेंगे। तो ये सारा का सारा होगा जब हम प्रमाणिक गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। तो आज के इस श्लोक में कि गुरु की सेवा में ही असली आनंद है। उसकी सेवा के लिए अगर हम घर में बहुत आ सकते हैं, इस संसार से आ सकते हैं, तो बता रहे प्रभुपाद, सब कुछ छोड़ के, गृहान सुतान भोगान सब कुछ छोड़ के पूर्ण रूप से आगे बढ़ चढ़कर पूरे हृदय से गुरु की सेवा करें। इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, और फिर भगवान भी हमें आकर्षक लगेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? आपने कहा था कि हमारी जीत में हार है, भक्ति में, और हार में जीत है, उसको आप समझा सकते हैं? हाँ, कई बारी भक्ति में ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमारी ईगो आगे आ सकती है। मैं क्यों झुकूं, हर बारी मैं ही क्यों मानूं? ये तो हारने वाली बात हो गई। मैं कोई कमजोर थोड़ी हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ मैं कौन हूँ। नहीं, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं है। संसार की डीलिंग में ये क्राइटेरिया होता है, इसको भी दिखा दूं मैं कौन हूँ। इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है। इसमें ये दिखाना है किस निर्णय से, मेरी किस बात से गुरु प्रसन्न होंगे। उसमें अगर मुझे अपनी ईगो को नीचे भी करना है तो कर लूंगा, तो अपनी हार में भी जीत हो जाती है। और जीत लिया, नहीं मैं जीत के दिखाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद प्रसन्न नहीं हुए, तो हम जीत तो गए, लोग भी आसपास बोलेंगे कमाल कर दी, बहुत बढ़िया, लेकिन प्रभुपाद प्रसन्न नहीं है तो हार होगी। प्रभु जी,
मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक शिष्य से गलती हो जाती है तो गुरु को उसको सुधारने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्या ये सही है? हाँ, गुरु एक तत्व है ना, और गुरु है कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा का मूर्तिमान रूप है। तो वो उसी जीव के रूप में भी आ सकते हैं, किसी दूसरे जीव में भी आ सकते हैं। ये नहीं कि उसी शरीर में वो आएंगे, वो किसी और जीवात्मा के थ्रू भी आ सकते हैं हमारा उद्धार करने। तो वो टेम्परेरी के लिए होते हैं। वो उद्धार करने के लिए आते हैं, तो वो जब उनका पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर हजरत था। हाँ, कृष्ण के कृपा की मूर्तिमान रूप है, वो कृष्ण की कृपा अलग अलग जीवों में के थ्रू आ सकती है और हमारा उद्धार करने के लिए। Yes. जब तक जैसे दीक्षा नहीं होती तब तक जैसा तुमको बुद्धि माला मूला अपन जो भी सब करते हैं उसका जो फल मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे अपन इतने टाइम से भी वो सब कर रहे हैं, बात मतलब उनकी सारी चीज़ें अपने को पता है कि ऐसे ऐसे इस वे में हमको सब कुछ सहयोग करके करना है, लेकिन उस टाइम तक अपने पास गुरु नहीं है, तो फिर जो सब कुछ किया है उसमें कोई फायदा है कि नहीं। प्रभु जी का प्रश्न है कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली और दीक्षा से पहले तक जो भी वो कुछ कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, कुछ तपस्या कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उसका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से फायदा होगा। और इस्कॉन संस्था में दीक्षा लेने के लिए भी आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप वास्तव में गंभीर हैं। कम से कम 1-1.5 साल अगर आप 16 माला करेंगे, 4 नियम करेंगे, तब जाके आपको दीक्षा के योग्य माना जाएगा। तो ये सारी जो तपस्या है हमें योग्य बनाती है कि हम प्रमाणिक गुरु की शरण ले सके। तो बहुत फायदा है इसका, यहीं से पूरा काउंट होता है। हाँ, पूरा काउंट। ठीक है। और कोई इसमें डिवोटी में क्या साइन होता है कि गुरु खुश है, क्या कहने जाते हैं? एक भक्त के अंदर क्या अंतर आएंगे कि मालूम चले गुरु खुश हैं। गुरु खुश हैं, प्रसन्न है, तो हमारे भौतिक आकर्षण कम होंगे, कृष्ण आकर्षक लगेंगे, भक्त आकर्षक लगेंगे, भक्ति में आनंद आएगा, है ना। हम आसपास के वैष्णव से फीडबैक ले सकते हैं, प्रभु जी मेरे आचरण से, मेरी सेवा से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? वो भी प्रसन्न है और हमारा हरि नाम में मन लग रहा है, भक्तों का संग करने में, सेवा करने में रुचि हो रही है, इसका मतलब गुरु की कृपा है, गुरु प्रसन्न है। ठीक है, ओके। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गो प्रेमानंदे।